शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक विशाल हवेली थी। उस हवेली की मालकिन थी काव्या। काव्या के पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी का नाम नहीं था। हवेली में कई नौकर थे, लेकिन एक नौकर ऐसा था जो सबसे अलग था। उसका नाम था राघव। राघव गरीब जरूर था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ था। वह सुबह सबसे पहले उठता और रात में सबसे आखिर में सोता। काव्या अक्सर उसे दूर से देखती रहती। एक दिन काव्या ने पूछा, राघव, तुम कभी थकते नहीं हो? राघव मुस्कुराया, थकता हूँ मालकिन, लेकिन घर में माँ और बेटी बहन मेरा इंतजार करती हैं। उसकी याद आती है, थकान चली जाती है। काव्या पहली बार उसकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करने लगी। एक अनजान हमदर्द। एक रात काव्या बहुत परेशान होकर हवेली के बगीचे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राघव ने उसे देखा, लेकिन बिना पूछे वापस जाने लगा। काव्या ने आवाज़ दी, राघव जी। मालकिन, बैठो। राघव कुछ देर दूरी पर बैठ गया। काव्या ने पूछा, अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो फिर भी वह अकेला हो तो? राघव ने कहा, तो उसे चीज़ों की नहीं, किसी अपने की ज़रूरत है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, और अगर वो अपना इंसान गलत हो? राघव ने धीरे से कहा, गलत इंसान हो, अकेले रहना बेहतर है। उस रात काव्या ने पहली बार खुलकर रोया, और राघव ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी मालकिन के लिए सिर्फ सम्मान नहीं और कुछ महसूस करने लगा। वह हादसा कुछ दिनों के बाद। काव्या अपनी कार से बाजार जा रही थी। रास्ते में अचानक कार का टायर फट गया। कार सड़क के किनारे जाकर रुक गई। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। काव्या ने फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी राघव बाइक से वहां पहुंचा। मालकिन, आप ठीक हैं? काव्या ने राहत की सांस ली। राघव, तुम यहाँ? मैं बाजार जा रहा था। राघव ने अपनी जैकेट उतारकर काव्या को दे दी। काव्या ने पूछा, और तुम? राघव मुस्कुराया, मुझे बारिश से ज़्यादा आपकी चिंता है। काव्या का दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। प्यार का एहसास। उस दिन के बाद काव्या बदल गई। अब वह राघव से छोटी छोटी बातें करने लगी। तभी चाय साथ पीती, कभी बगीचे में उसके साथ बैठती, और कभी बिना किसी वजह के उसे बुला लेती। एक दिन राघव ने कहा, मालकिन, मुझे लगता है मुझे अब दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। काव्या घबरा गई। क्यों? क्योंकि लोग बातें बनाने में लगे हैं। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर लोग न होते तो? राघव चुप रहा। काव्या ने धीरे से क्या तुम मुझे पसंद करते हो? राघव ने नजरें झुका ली। जी। कितना? राघव की आंखें नम हो गईं। इतना कि आपकी इज्जत के लिए मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ। काव्या की आंखों में से आंसू निकल पड़े। सबसे बड़ा राज। लेकिन उसकी कहानी में एक बड़ा राज छिपा था। राघव का असली नाम राघव नहीं था। वह असल में एक बड़े कारोबारी परिवार का बेटा था। कुछ साल पहले उसके पिता के कारोबार में धोखा हुआ था और पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। राघव ने अपनी पहचान छिपाकर मेहनत से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। काव्या को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। एक दिन काव्या के भाई ने राघव के बारे में पता लगाया। उसने राघव की पुरानी तस्वीर देखी और चौंक गया। ये तो वही है। उसने तुरंत काव्या को बुलाया। तुम जिस आदमी से प्यार करने लगी हो वह साधारण नौकर नहीं है। काव्या हैरान रह गई। सच सामने आया। राघव को हवेली में बुलाया। काव्या ने पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? राघव ने सिर झुका दिया।
मैंने आपकी दौलत पाने के लिए खुद को गरीब नहीं बनाया था। मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे नाम और पैसे से नहीं, मेरे इंसान होने से पहचाने। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पास गई और बोली, तो आज पहली बार सच बताओ, राघव ने पूछा। क्या? काव्या ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राघव ने बिना झिझक कहा, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी से भी ज़्यादा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम फिर आज से मेरे घर में तुम नौकर नहीं हो। राघव मुस्कुराए। और तुम? काव्या ने कहा, मैं भी सिर्फ तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी हमसफ़र बनना चाहती हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत के थे। समाप्त कहानी की सीख। सच्चा प्यार है हैसियत नहीं देखता, वह इंसान का दिल देखता है। कभी कभी जिसे हम अपने से छोटा समझते हैं, वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना।